जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री में। माँ दुर्गा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जीवन पर्यंत बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ मैं माँ दुर्गा से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके नियम क्या है, इस पूजा का विधि विधान क्या है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ के अलग अलग 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में 10 दिन अलग अलग माताओं का दिन होता है। वैसे तो नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। शरद और चैत मास की नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। माघ और आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गुप्त यानी ये पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। ये पूजा जितने गुप्त तरीके से की जाती है उतना ही ये इसका फल फलदायी होता है। इस दिन महाशक्ति के 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधनाओं के करने वालों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस नवरात्रि में तंत्र मंत्र की विद्या का ज्ञान लेने के लिए इस व्रत को किया जाता है या अपने कामना सिद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में माँ अपने व्रतीजनों के कामनाओं को जरूर सिद्ध करती है, जरूर उसको पूरा करती है। यदि इस व्रत को नियम अनुसार और पूरे विधि विधान के साथ किया जाए तो यह व्रत अति फलदायी होता है। तो बात करते हैं नवरात्रि के शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, नवरात्रि का शुभ मुहूर्त 12 फरवरी दिन शुक्रवार से शुरू होकर 21 फरवरी 2021 दिन रविवार तक है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 8:34 से लेके 9:59 तक है। इस नवरात्रि में पारण का विशेष महत्व है। पारण समय पे किया जाना चाहिए। पारण का समय है 21 फरवरी 2021 को 3:42 के बाद शुरू है। ज़्यादातर इस व्रत को तांत्रिक या साधु संत जो अघोरी बाबा जो कहलाते हैं वे ही लोग इस नवरात्रि का व्रत रखते हैं। ये सभी तंत्र मंत्र की विद्या प्राप्त करने के लिए, महाशक्ति 10 विद्याओं का ज्ञान लेने के लिए इस व्रत को करते हैं। साधारण लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु इस व्रत को जो साधारण लोग करेंगे वे गुप्त तरीके से करेंगे। अपनी कामना की सिद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिस भी माता रानी के मंत्र का जाप करें वे रात को ही करें। ये पूजा जितनी गुप्त तरीके से की जाती है, शांत माहौल में की जाती है, उतना ही इसका फल अति फलदायी होता है। माँ दुर्गा की ये 10 विद्याएं महासाधक को कार्य सिद्धि प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि में आप भी इन 10 विद्याओं का पूजन और मंत्र जाप करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 माताओं की पूजा की जाती है। हर दिन अलग अलग माताओं का दिन होता है। गुप्त नवरात्रि में पहला दिन माँ काली का होता है, दूसरा माँ तारा का होता है, माँ षोडशी का तीसरा दिन होता है। उसके बाद त्रिपुर सुंदरी माता, माँ भुवनेश्वरी माता, माँ भैरवी माता, माँ धूमावती माता, माँ बंगला माता, माँ मातंगी माता और माँ कमला माता की पूजा की जाती है। सभी माताओं के अलग अलग मंत्र का जाप करना चाहिए अपनी कामना सिद्धि के लिए। यदि इन मंत्रों का जाप साधारण लोग नहीं कर पाते हैं तो इस मंत्रों का जाप करवाएं किसी पंडित द्वारा या किसी तांत्रिक द्वारा। अपनी अच्छी कामना के पूर्ण करने के लिए, उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्रों का जाप किसी तांत्रिक द्वारा करवाएं तो यह बहुत फलदायी होता है। इस नवरात्र आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देती है, धन व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है, संतान के सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा व्रत है ये। और राजनीति क्षेत्र में यदि आप मान प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो यह व्रत अति फलदायी होता है। यह व्रत करने से आपके शत्रुओं का नाश होता है, विघ्न बाधा दूर होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। इस नवरात्रि की पूजा पूरे विधि विधान सहित, पूरे नियम सहित किया जाना चाहिए, तभी ये अति फलदायी होगा, अति शुभ होगा। नियम अनुसार आपको एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य रहें, माता रानी का सुमिरन करते रहें। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नानादि क्रिया करने के बाद से मंदिर साफ करें, माता रानी की प्रतिमा को स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाले वस्त्र अर्पित करें। आप माता रानी को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं या कोई लाल चुन्नी गोटेदार हो, आप ये भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनके चरणों में अपने श्रृंगार का सामान जो होता है उसे अर्पित करें। बाद में माँ के चरणों में पानी वाला नारियल, सेब, खील, बताशा इत्यादि चढ़ा सकते हैं।
फिर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें, कलश में की स्थापना करते समय सिर्फ जल से ही आपको स्थापना नहीं करनी है। पहले तो हमें पात्र कौन सा होना चाहिए इसका ध्यान रखना चाहिए। आप पात्र मिट्टी का या तांबे का ले सकते हैं। फिर उसमें जल भरिए। जल में 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 रुपये का सिक्का अपने सामर्थ्य अनुसार डाल सकते हैं। फिर कलश पर कलावा बांधें। कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्तों को बाहर की ओर फैलाकर उस पर एक छोटा सा ढक्कन रख दें। उसी छोटे से ढक्कन में थोड़ा सा अक्षत डाल लें। 1 मुट्ठी अक्षत ले सकते हैं। अक्षत के ऊपर सिंदूर से, हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उस पर 1 रुपये का सिक्का रखकर फिर नारियल रखें। नारियल रखते समय नारियल पर लाल चुन्नी से बांधकर उस पर कलावा बांधकर तब रखा जाए तो अति शुभदायी होता है। फिर माँ के चरणों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं या घी का दीपक जलाएं और कलश को दिखाएं। माता रानी के प्रसाद के लिए आप खील बताशा चढ़ा सकते हैं, सामर्थ्य अनुसार फल भी चढ़ा सकते हैं। फिर माता रानी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा की जानी चाहिए। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पूजा करते समय ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप करें। यह मंत्र माता रानी को अति प्रिय है। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि माता रानी जिस स्वभाव से हम पूजा करते हैं उसी स्वभाव द्वारा, उसी रूप में वो हमें दर्शन देती हैं, अपनी कृपा उन पर बनाए रखती हैं। यदि आप शांत स्वभाव से माता रानी की पूजा करते हैं, माँ उसी रूप में अपने दर्शन देती है, प्रसन्न होती है आप पर, आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। सभी चिंताओं को दूर करने वाली माता है ये। और जो लोग तंत्र मंत्र की विद्या के ज्ञान के लिए, अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए माता रानी की पूजा उग्र स्वभाव से करते हैं, माता रानी उसी रूप में उन्हें दर्शन देती है। जैसे माँ काली उग्र रूप वाली हैं, माँ काली की पूजा तंत्र मंत्र की विद्या के लिए किया जाता है। माँ चिंतपूर्णी की पूजा चिंताओं का नाश करने के लिए किया जाता है। यदि आप यह व्रत, यह पूजा पूरे विश्वास, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से करते हैं तो माता रानी पहले दिन से ही अपना प्रभाव दिखाने लगती है। चौथे दिन माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है। माँ शाकंभरी संतान प्राप्ति के लिए पूजी जाती हैं। जिन माताओं को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, जो संतान पाने की आशा से निराश हो चुके हैं, उन सभी माताओं बहनों को माँ शाकंभरी की पूजा करनी चाहिए। माँ शाकंभरी की पूजा संतान प्राप्ति के लिए उत्तम व्रत होता है। जो भी यह व्रत करता है, विश्वास और श्रद्धा से माँ शाकंभरी उनकी झोली संतान के सुख से भर देती है। संतान प्राप्ति के लिए माँ शाकंभरी की पूजा की जानी चाहिए या उनके मंत्रों का जाप पूरे विश्वास श्रद्धा से की जानी चाहिए। संतान प्राप्ति का मूल मंत्र है माँ शाकंभरी का ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ई सौः भुवनेश्वर्यै नमः या ह्रीं। इस मंत्र के जाप से माँ शाकंभरी आपकी झोली संतान के सुख से भर देगी। इस मंत्र का जाप करते समय विशेष ध्यान रखना है। ये मंत्र का जाप गुप्त तरीके से किया जाना चाहिए, तभी ये कार्य सिद्ध होगा। माता रानी आपकी कामना पूर्ण करेगी, आपकी इच्छाएं पूरी करेगी, धन व्यापार में वृद्धि देगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके शत्रुओं का नाश करती है माता रानी। तो दोस्तों, यह पूजा, यह व्रत अति फलदायी हो, आपके लिए अति शुभ हो, ऐसी कामना करती हूँ मैं महाशक्ति से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यह संतान प्राप्ति का उपाय सिद्ध होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।